नमस्कार। आज मैं अपने YouTube चैनल नॉलेज ज्ञान के माध्यम से आप लोग को एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये योजना भारत सरकार ने बैंकों के माध्यम से लागू किया है, जिसका मेन मकसद है बिजनेस, अपने देश में बिजनेस को बढ़ावा देना। अगर आप भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या तो आपके पास पहले से कोई बिजनेस चल रहा है उसको बढ़ाना चाहते हैं, या किसी प्रकार का बिजनेस आप करना चाहते हैं, जैसे किराना दुकान खोलना चाहते हैं, जनरल स्टोर खोलना चाहते हैं, कपड़े का दुकान खोलना चाहते हैं, टेलरिंग का दुकान खोलना चाहते हैं, स्वीट शॉप खोलना चाहते हैं, या वर्क सर्विस सेंटर खोलना चाहते हैं, या किसी चीज का वर्कशॉप खोलना चाहते हैं, हर प्रकार का काम आप इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करके कर सकते हैं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, वो भी आसान तरीका, जिसके जिसके माध्यम से आप ऋण प्राप्त कर सकते हैं। वो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल से किस प्रकार इसका आवेदन करते हैं, किस प्रकार ऋण प्राप्त करते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, वो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो किस प्रकार से आवेदन करते हैं वो देखिए। तब देखते हैं कि हम लोग अपने मोबाइल के माध्यम से कैसे अप्लाई मुद्रा लोन का अप्लाई कर सकते हैं। तो मुद्रा लोन अप्लाई करने के लिए आपका जन समर्थ पोर्टल है, भारत सरकार द्वारा जन समर्थ पोर्टल बनाया गया है। इसको गूगल सर्च में आप टाइप करेंगे पीएम मुद्रा जन समर्थ, तो आपका नीचे खुलकर आएगा जन समर्थ पोर्टल। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जिसको आप डायरेक्ट वहां से आप खोल सकते हैं, नहीं तो आप गूगल में पीएम मुद्रा जन समर्थ टाइप करेंगे, ये आपका लिंक खुल जाएगा। अब जन समर्थ पोर्टल पर आप क्लिक करेंगे। जन समर्थ क्लिक करने के बाद एक हमारा नया पेज खुलता है जन समर्थ पोर्टल का, कि अप्लाई कैसे करें ऑनलाइन, उसका पेज खुल गया। इसमें मुद्रा लोन हम 20 लाख तक प्राप्त कर सकते हैं। उसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है: शिशु कैटेगरी, तरुण किशोर कैटेगरी, तरुण कैटेगरी, तरुण प्लस कैटेगरी। ये अप टू 50,000, अगर हम 50,000 तक लोन लेते हैं उसको शिशु कैटेगरी में बांटा गया। 50,000 से 5 लाख तक का लोन लेते हैं उसको किशोर कैटेगरी में बांटा गया। 5 लाख से 10 लाख का बीच में लोन लेते हैं तो उसको तरुण कैटेगरी में बांटा गया, और 10 लाख से 20 लाख तक का लोन लेते हैं उसको तरुण प्लस कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया गया। मतलब नाम रख दिया गया है कि हाँ, यहाँ आप 50,000 का लोन लेते हैं तो इस कैटेगरी में आते हैं, शिशु कैटेगरी में आते हैं। अगर 10 से 20 लाख का लोन लेते हैं तो तरुण कैटेगरी में आते हैं। मतलब आपको इस योजना के अंतर्गत 20 लाख तक का ऋण प्राप्त हो जाएगा। अब है कि ये मुद्रा लोन किसको दिया जाना चाहिए, मतलब मुद्रा लोन कौन कौन से प्राप्त कर सकता है, कौन से बिजनेस के लोग इसको ले सकते हैं। तो मुद्रा लोन 3 कैटेगरी के लोग ले सकते हैं: इंटरप्राइज जो इंगेज्ड है, ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर है। ये 3 तरह के बिजनेस करने वाले लोग प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेडिंग का मतलब हो गया कोई भी सामान आप खरीदते हैं अपना और उसको बेचते हैं, जैसे किराना स्टोर है, छोटे लेवल पर किराना स्टोर हो गया, वहाँ सामान कहीं से परचेज करके लाते हैं और फिर उसको हम बेचते हैं। जनरल स्टोर हो गया, कपड़े का दुकान हो गया, और बहुत सारे इस तरह के बिजनेस एक्टिविटी है जिसमें हम परचेज करते हैं और उसको बेचते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हो गया, आप अपना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे मिठाई का दुकान हो गया, यहाँ पर आप अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। बिस्किट का दुकान हो गया, बेकरी का दुकान हो गया, यहाँ पर अपना सामान खुद बनाते हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आता है। सर्विस सेक्टर, जहाँ आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे टेलरिंग का काम कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर हो गया आपका, ये सब सर्विस सेक्टर में आ गया। चाहे सर्विस सेंटर है, चाहे आपका मोटरसाइकिल रिपेयरिंग शॉप है, ये सब सर्विस सेक्टर में आता है। मतलब इस तरह का बिजनेस सर्विस सेक्टर में आता है, और ये तीनों सेक्टर में आप मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अब देखेंगे कौन कौन से लोग
एलिजिबल है। तो टाइप ऑफ एलिजिबल बोरोवर मतलब कौन कौन ले सकता है, तो इंडिविजुअल मतलब कोई सिंगल आदमी ले सकता है, प्रोप्राइटरी पर्सन कोई बिजनेस चल रहा है उसका जो प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटरी पर्सन बिजनेस है तो वो ले सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म अप्लाई कर सकता है इस स्कीम में। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अप्लाई कर सकते हैं, पब्लिक कंपनी अप्लाई कर सकते हैं। मिली हमको इंडिविजुअल पर देखना है, इंडिविजुअल अप्लाई कर सकते हैं। इसका दूसरा क्राइटेरिया है कि कोई बैंक डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, मतलब पहले से आप कहीं लोन लिए हैं उसको सही से जमा नहीं किए हैं, तो आपका सिविल स्कोर खराब हो गया होगा। सिविल क्रेडिट जो है वो अच्छा होना चाहिए, सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। जो कहीं से भी लोन लिए, कहीं इंस्टीट्यूशन से भी, कोई सा भी इंस्टीट्यूशन से लोन लिए हैं उसका रिपेमेंट हम अच्छा से किए हैं। कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उसका नॉलेज होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। इस स्कीम में आपको टर्म लोन मिलता है, ओवरड्राफ्ट लिमिट मिलता है, वर्किंग कैपिटल मिलता है, या दोनों मिलाकर मिलता है। टर्म लोन आप ईएमआई पे करते हैं, ओवरड्राफ्ट जब जरूरत रहता है अपने अकाउंट से पैसे निकालते हैं, फिर जरूरत रहता है जमा कर देते हैं। इस तरह से शिशु कैटेगरी में कोई मार्जिन नहीं है, आप 50 लाख तक लोन आप सीधे आप ले सकते हैं। बाकी सब कैटेगरी में कुछ पैसा अपना लगाना पड़ता है, बाकी बैंक देता है। अब उसके बाद हम एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, हम एलिजिबल है या नहीं। ये आपको नीचे में आएगा, एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। अब खुल कर आया पेज, इसको अब किस प्रकार का बिजनेस के लिए हम ले रहे हैं, तो अपना बिजनेस सिलेक्ट करेंगे। लोन फॉर हैंडलूम, लोन फॉर मैनुअल स्कैवेंजर, लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर, लोन फॉर होम स्टे, लोन फॉर स्टार्टअप, लोन फॉर जन औषधि केंद्र, लोन फॉर जन औषधि केंद्र। तो हम अगर पहले से बिजनेस कर रहे हैं या छोटा बिजनेस स्टार्ट करना सबसे अच्छा है, हम अदर बिजनेस लोन पर क्लिक कर देते हैं। फिर उसके बाद सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग, कौन वाले सिलेक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी पहले से अगर है, अगर पहले से है तो एग्जिस्टिंग हो गया, नया है तो नया पर क्लिक करेंगे। तो मान लीजिए कि हम नया खोल रहे हैं या पहले से है तो एग्जिस्टिंग पर क्लिक कर दिए। अब नीचे लिखा कि आप 8वां पास है या नहीं, हैव यू पास्ड 8 क्लास, तो यस पर अगर है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। हैव यू अंडरगोन ईडीपी ट्रेनिंग, मतलब कोई कुछ जो बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं उसका ट्रेनिंग लिए हैं या नहीं लिए, अगर लिए हैं तो यस करेंगे, नहीं लिए हैं तो नो कर देंगे। सिलेक्ट योर बिजनेस नेचर, कैसा बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, बिजनेस सर्विस है, ट्रेडिंग है। अगर हमारे पास किराना दुकान है तो हम ट्रेडिंग कर देंगे, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो मैन्युफैक्चरिंग पर क्लिक कर देंगे। अगर हम कुछ सर्विस का काम कर रहे हैं तो सर्विस कर देंगे। मान लीजिए हम ट्रेडिंग का काम करते हैं, सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, उसका ट्रेडिंग का काम हो गया। अब सिलेक्ट योर, उसके बाद सिलेक्ट करना है आप मेल है, फीमेल है, अदर है। मेल है, मेल पर क्लिक कर देंगे, फीमेल है, फीमेल पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी पर क्लिक कर देंगे। अगर जनरल पर बिलोंग करते हैं जनरल पर, ओबीसी करते हैं ओबीसी पर, एससी एसटी पर करते हैं एससी एसटी, माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी पर। आर यू एक सर्विसमैन या फिजिकल हैंडीकैप, अगर आप रिटायर्ड आर्मी से हैं या हैंडीकैप हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नो है नहीं है तो नो कर देंगे। नॉर्थ ईस्ट एरिया कहाँ से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट एरिया से बिलोंग करते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, हिली बॉर्डर एरिया अगर करते हैं तो यस करेंगे, नहीं करते तो नो पर क्लिक कर देंगे। हैव यू availed any successfully repaid previous loan under the तरुण कैटेगरी, अगर पहले से ही इस स्कीम में आप लोन लिए हैं तरुण में अप टू 10 लाख तो हाँ करेंगे, नहीं लिए हैं तो नो कर देंगे। लोकेशन आप ग्रामीण क्षेत्र में, अर्बन क्षेत्र में, अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो रूरल कर देंगे, अर्बन क्षेत्र में अर्बन पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट है, बेनिफिशियरी किस तरह का इंडिविजुअल है, अगर कोई फॉर्म वगैरह रहेगा तो नॉन इंडिविजुअल कर देंगे। आपका लोन कितने तक लोन चाहिए,
तो अगर हमको 10 लाख तक चाहिए तो इसमें 10 लाख 10 लाख इसमें टाइप कर देंगे। उसके बाद है अपना पैसा कितना लगाएंगे। इंटर यू अमाउंट टू प्लान इन्वेस्ट इन सर 10 लाख में अगर हमको मेरे पास अगर 1 लाख रुपया है तब बोलेंगे कि 1 लाख 10 लाख में 1 लाख रुपया हम लगाएंगे, बाकी बैंक से जो भी हो आपके पास जितना भी हो उतना बोलेंगे कि हम इसमें इंटर कर देंगे। तो लोन अमाउंट रिक्वेस्ट करने के लिए मतलब 9 लाख रुपए के लिए कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक करते हैं। अगर 9 लाख देखिए आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 9 लाख के लिए अप्लाई किए, मंथली ईएमआई 10% सालाना इंटरेस्ट के रेट पर, मतलब साल का 10% इंटरेस्ट लगेगा। महीने का आपका लगभग 90 पैसा पड़ेगा, तो 19,120 ईएमआई पड़ेगा। 5 साल के लिए दिया जा रहा है। अब ये आपका एलिजिबिलिटी चेक करके वो आपको ये पोर्टल पर दिख गया। अब नीचे आप देख सकते हैं दिया हुआ है लॉगिन फॉर अप्लाई। अप्लाई कैसे करें, तो लॉगिन फॉर अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। तो एक पेज खुलेगा आपका जिसमें आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर चाहिए। पेज खुलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर पहले से रजिस्टर किए हुए हैं तो यहाँ लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन करेंगे। अगर नहीं है तो पहले रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा इंटर करने के बाद आपका ये पेज खुलेगा। इसको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे पूरा स्क्रॉल जब कर देंगे इसमें पूरा टर्म एंड कंडीशन दिया गया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर स्क्रॉल डाउन कर देंगे। फिर यहाँ पर चेक बॉक्स, तो उसके बाद गेट ओटीपी आएगा। जैसे ही चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपका लॉगिन का पेज खुल जाएगा। वहां पर आपका आधार नंबर, पैन कार्ड और आप जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे और बाकी सब डिटेल आपका वहां पर फिलअप आएगा। उसको सबमिट करेंगे तो आपका फाइनल सबमिट हो गया। फिर आपको 7 दिनों के अंदर कॉल आएगा, ऑफिस से कॉल आएगा, या तो वहां के लोग आएंगे आपसे मिलेंगे, या तो कॉल आएगा आपको ऑफिस में बुलाया जाएगा। आप ऑफिस में जाएंगे, अपना आप लोग से बात करेंगे, आपका लोन अप्रूव कर दिया जाएगा और आप पैसे लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से हम भारत सरकार का जन समर्थ पोर्टल पर अपने मोबाइल से ही आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बैंक के डायरेक्ट पोर्टल से भी आप अपना मुद्रा लोन अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी बैंक का जिसमें आपका खाता हो वो गूगल में सर्च करेंगे मुद्रा लोन और जो बैंक का नाम है वो देंगे, उसका पेज खुल जाएगा। उस पेज पर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। इसमें मेन आपका डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड, आधार कार्ड और बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, या तो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो या तो जीएसटी। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य है इस मुद्रा लोन के लिए, और जीएसटी भी हो तो और बहुत बढ़िया। अगर जहां से आप सामान खरीद रहे हैं उसका कोटेशन चाहिए। ये 4 डॉक्यूमेंट अनिवार्य है। अगर आपका प्रोजेक्ट 2 लाख से ज्यादा है
आपका बिजनेस ऋण की आवश्यकता 2 लाख से ज्यादा है तो उसमें आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना पड़ेगा। किसी सीए से मिलकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना ले, वो दोनों बहुत बेहतरीन तरीके से बना के देते हैं और ऋण प्राप्त करें। वीडियो में अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। धन्यवाद।